बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण का, करोस प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महाराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, राजशर्मा जी, कृपा निधान। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में आज तक जो भी बुद्धि थी वह स्वाप्निक बुद्धि थी। स्वप्न का ज्ञान था, स्वप्न का विस्तार था। और इस स्वाप्निक ब्रह्मांड में स्वाप्निक चेतनता के जो मूल कहे गए हैं वो कौन है? वे मूल महाविष्णु है, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं या आदि नारायण महाविष्णु भी कहते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, उसी आदि नारायण से ही इस संसार का पूरा विस्तार होता है और उनके द्वारा ही वास्तव में त्रिदेव और त्रिदेव से पूरे देवी देवताओं से फिर सुंदर साची एक एक करके पूरा इस मैथिल सृष्टि का पूरा विस्तार फैला हुआ है, जिसे हमने अच्छी तरह से वैराट का जब हम चिंतन कर रहे थे, वैराट का जो हम सहूर कर रहे थे, उस समय हमने सभी ने अध्ययन मनन किया हुआ है। तो हे प्यारे सुंदर साथी, कि इस संसार में जब तक वे सद्गुरु धनी देवचंद जी नहीं आए थे, तो इस भारतवर्ष की भूमि पर बड़े बड़े तीर्थंकर हुए, बड़े बड़े अवतार कहलाए गए या अंश अवतार कहे गए, है ना। न जाने कितने मनीषी, दार्शनिक, तपस्वी, ज्ञानी हुए और उनके ज्ञान का अगाध भंडार थे। वे उनके ज्ञान इतना फैलाव था, इतना विस्तार था कि उस ज्ञान को इस कलयुग में अगर देखा भी जाए, है ना, सोचा जाए कि इतना ज्ञान एक इंसान के पास कैसे संभव है। लेकिन उस समय इतने ज्ञान के सागर सभी ऋषि मुनि या फिर अवतार के द्वारा ज्ञान की लीला हुई, या फिर यूँ कहो ज्ञान का विस्तार हुआ उनके शिष्यों के द्वारा। लेकिन वो सारा ज्ञान, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे तंत्र संहिता हो, इस संसार में ज्ञान तो आया, लेकिन वो ज्ञान इस देवी देवताओं से संबंधित रहा या त्रिदेव से संबंधित रहा या निराकार की साधना पद्धति से
या साकार या नवदा भक्ति से ही, इनसे ही संलग्न होकर करके ये ज्ञान का विस्तार इस संसार में फैलता चला गया। लेकिन कोई भी इस हद से परे बेहद की ठौर बताने वाला विस्तार से कोई न था। अगर किसी ने कहा भी, है ना, कहा भी, तो उन वचनों को कोई ग्रहण ना कर सका। वो ज्ञान, वो अद्भुत बेहद के वचन वे छुपे ही रह गए। जैसे है प्यारे सुंदर साथ जी, हम देखते हैं महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में हमारी अनेक प्रकार की साक्ष्यां लिखी हैं, लेकिन होता यूँ है कि उस सब लिखे होने के बावजूद भी सभी बड़े बड़े ज्ञानियों ने, दार्शनिकों ने ज्ञान का विस्तार जो उनके सामने था उतना ग्रहण किया, और अगर ये ज्ञान का उन्हें पता भी चला तो वो ग्रहण ना कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पता भी चला, समझ पाए, तो भी सुंदर साथ जी उन्होंने इस वस्तु को समझ के भी नकार दिया। और सभी ने या फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शिव जी, इनकी या इनके अवतारों की उपासना साधना की, या फिर कोई पहुंचा तो निराकार तक जा कर के। लेकिन इससे परे की बात, जो रहस्य थे, वो कोई न कह सका सिवाय उन पंच वासनाओं के, या फिर इस संसार में जो शक्ति, जिसे हम जिब्रेल कहते हैं वाणी के अंदर, उसके द्वारा कुछ शब्दों में, उपनिषदों में इसका इशारों में वर्णन आया कि दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः सह बाह्य अभ्यंतरो ही अजः अप्राणो ही अमनाः शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः। मतलब वो अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, वह क्या है? दिव्य है, पवित्र है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, मन वाणी बुद्धि से, प्राणों से परे है वो, और प्राकृतिक शरीर वाला नहीं है वो, प्राकृतिक तत्व से बना हुआ वो नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतन सच्चिदानंद किशोर स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम। तो ये बातें तो लिखी थी, लेकिन कहाँ लिखी थी? इशारों में, संकेतों में, छुप करके आड़ में लिखी गई, जिसकी वजह से सभी दार्शनिकों, मनुष्यों ने वो तारतम, वो जागृत बुद्धि ना होने की वजह से उन सब ने क्या किया? कहीं भगवान विष्णु को, तो कहीं श्री राम को, या फिर किसी ने इस संसार में भगवान शिव को, या किसी ने निराकार को कह कर करके परमात्मा घोषित कर दिया, और इससे परे की वस्तु को समझ ही ना पाए वे। और समझ भी कैसे पाते हैं? क्योंकि इस स्वाप्निक बुद्धि थी, स्वाप्निक ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, इसलिए वो चाह करके भी उन्होंने कोशिश, जिज्ञासा की, लेकिन इस स्वप्न को पार न कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा वे महाविष्णु के कारण तक पहुंच गए, इसलिए उन्होंने कहीं निराकार को परमात्मा कहा, तो या फिर नारायण को ही कह कर करके इस संसार में ही सब कुछ घटा दिया। मतलब बड़े बड़े वचन तो कहे, है ना, कि वो अद्वैत है, सच्चिदानंद है, वो इस बेहद, हद से परे बेहद में है, वो प्रेम की भूमि है, आनंद की भूमि, इतने सब कुछ कहा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, और जहाँ तक पहुंचा उसी को ही परम वस्तु या परम दिव्य धाम कह के पुकार दिया। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि उस बेहद से जो आया है, बेहद मतलब दिव्य परम धाम से जो आया है, वही तो बेहद की वाणी को गा सकता है, उसका उच्चारण कर सकता है, उसकी महिमा प्रतिष्ठित कर सकता है।
इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, यही कारण कारस था कि संसार के बड़े बड़े को इस भवसागर पार न कर सके, इसलिए बेहद की वाणी इशारों में तो कही गई, राज्य के हुक्म से जिब्राइल के माध्यम से वो शब्द तो आए, लेकिन कोई पार ना हो जा सका। हाँ, पंच वासनाओं ने इसका कुछ खुलासा किया, लेकिन पंच वासनाओं को भी हुक्म ना था, क्योंकि वे भी अक्षर की सूरता थी, इसलिए अक्षर खुद स्वप्न में है। और फिर दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यह तो पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विद्याविनन बुद्ध निष्कलंक अवतार पर था। इसलिए सुंदर साथ जी, वो जागृत बुद्धि, मतलब स्वप्न से परे की जो जागृत बुद्धि थी, मतलब संसार को दिव्य अखंड का रस पिलाने की जो वाणी थी, जो इस संसार के विकार से, इस संसार के वैर भाव से, मोह से निकाल कर करके बेहद में पहुंचाने की जो दिव्य परावाणी थी, वो तो अब जाकर के सदगुरु धनी देवचंद जी लेकर आए। और वो दिव्य तारतम ज्ञान, वो जागृत बुद्धि जब आई, तब जाकर के सुंदर साथ जी यहाँ पर संसार के जीवों को भी अब जाकर के मुक्ति प्रदान हो रही, मिल रही है। अन्यथा इस संसार में कई ब्रह्मांड हुए और आगे के भी कई ब्रह्मांड होंगे, और अब तक इस ब्रह्मांड में भी जितने भी बड़े बड़े हुए, कोई भी अखंड मुक्ति को प्राप्त ना कर सका, क्योंकि सारा दारोमदार, सारा मुद्दा सिर्फ बुद्ध और निष्कलंक पर था। वो धनी देवचंद जी और श्री जी साहिब जी हैं। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, आप धनी देवचंद जी और अपिया प्राणनाथ जी ने ये अनमोल निधि, ये अनमोल ज्ञान, ये अनमोल आनंद रूपी रस दिव्य वचनों के माध्यम से हमें दिया है। इसलिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें इन वचनों को सिर पर ले करके अपने आप को फना करना है, अपने आप को कुर्बान करना है, तब जा कर के प्यारे सुंदर साथ जी हम वास्तव में योग्य हो पाएंगे। आज हम सिर्फ घर बैठे हमें ये वाणी मिल गई, हमें बहुत आराम से घर बैठे ही ये चर्चा सुनने मिल रही है, हमें बिना कसने के ही हमें घर में राज्य की सेवा पधराई गई, सेवा पूजा कर ले रहे हैं आराम से, है ना। इतना सुविधा है गाड़ी ट्रेनों की कि हम पन्ना धाम आ जा रहे हैं, या हर एक प्रकार से पुरियों में चले जाते हैं परमहंसों के। लेकिन आज इतनी सारी सुविधा, लेकिन पहले इतनी सुविधा नहीं थी सुंदर साथ जी। आज वो सुविधा है, तो हमें उसका फ़ायदा उठा कर करके हमें तन मन धन से, जहाँ पर भी हम अगर घर में हैं तो घर में ही रह करके अपनी जड़ों को इतनी मजबूत कर ले सुंदर साथ जी, कि हमें वो सारा सुख घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। लेकिन वो होगा कब? जब हम चलना हादी के पीछल, है ना, धरना कदमों पर कदम, आदमी चल न सके रूह की चाल, इत मान न सके दम। अर्थात हम अगर वजूद का भाव लेके चले, मैं और मेरा का भाव ले चले, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, ये मैं पत्नी हूँ किसी की, मैं दादा हूँ किसी का, नानो, ये भाव लेके चले तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें एकदम शुद्ध रूप से बस एक भाव लेना है, मैं प्रेमिका हूँ, मैं दुल्हन हूँ, नवल किशोरी हूँ, और मैं किसी की कुछ नहीं लगती हूँ, बस मैं एक लगती हूँ तो उस सच्चिदानंद प्रेमानंद रसानंद की मैं अंगना हूँ, उनकी दुल्हनिया हूँ। ये भाव लेकर के अपनी हमें सेवा करनी, ये भाव लेके वाणी पढ़ो। हम दिव्य किशोरी हैं, हम प्रेमिका हैं, आनंद स्वरूपा हैं। ये भाव लेके सेवा कीजिए, ये भाव लेके आरती कीजिए, ये भाव लेके बाला जी को अरोगाना है। यही भाव लेकर के हम अपने घर में चले, या फिर हम बाज़ार में चल रहे या कहीं पर मंदिरों में, तो हमें चलते समय या सीढ़ी पे चलते समय हमें फील होना चाहिए कि हमने वही चरनियाँ, वही दिव्य नूरानी साड़ी धारण की हुई है।
वही नाक में बीसर, कानों में झुमकी, हाथों में चूड़ अद्भुत पहना हुआ है। और वही झंझरी की, घुंघरू की, छन छन की, चम चम की प्यारी जो ध्वनि है, और कैसे उछल कर कर के हम मस्ती करते हैं, कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, कैसे प्रेम की विहार की लीला हो रही है। ये सब प्यारे सुंदर साथ जी हमें आत्म मंथन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी ये आत्मिक भाव लेकर के, ये दिव्य जो बुद्धि आई हुई है, ये दिव्य जो नूरानी रस आया हुआ है, नूर प्रकट हुआ है ना, इस नूर को हमें अपने दिल में धारण कर करके अपने आप को सेवा में, समर्पण में फना कर देना है। लेकिन वो धीरे धीरे होगा। निश्चित रूप से सुंदर साथ जी हम कईयों बार हारेंगे, कईयों बार जीत के फिर हारेंगे, चलते चलते गिरेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, उठना है, फिर दौड़ लगाना है, फिर गिरेंगे, फिर उठना है, फिर चलना है, चलते चलते हम दौड़ लगाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन हार नहीं मानना है ना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, है ना। जब नन्ही चींटी दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है, गिर कर के चढ़ना, चढ़ कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। हम सभी सुंदर साथ अधिकतर देखा जाए तो मैक्सिमम सुंदर साथ जी सब ग्रस्त जीवन में हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन में भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ग्रस्त जीवन में भी हम सवेरे उठ कर करके नहा धो करके महाप्रसाद चरणामृत लेते हुए सुंदर साथ जी दुनिया की सेवा करें, और फिर उसके बाद अपना काम काज करें दुनिया का। और जब काम घर पे भी आ जाए तो सुंदर सा जी घर पे भी नहा धो करके या जैसी भी अवस्था में हम फ्रेश होकर करके अपने दुल्हा की सेवा करें। भले टाइम कम है लेकिन थोड़ा तो करें ही, वाणी जरूर पढ़े सुंदर सा जी। और अपने अगर ऑफिस में बैठे हैं या ट्रेन में हैं, बस में हैं या किचन में भी सुंदर सा जी तो वाणी श्रवण कर सकते हैं, या फिर सुंदर सा जी राज शर्मा जी, सदगुरु देवचंद जी, इंद्रावती का नाम का सिमरण कीजिए, हम सबको करना चाहिए। या फिर सुंदर साथ जी हम मोबाइल में या कोई एक छोटी बुक है तो सुंदर साथ जी वह प्यार भरी जो वाणी है उसको जरूर और ज़रूर बिल्कुल उसका वाचन कीजिए, उस कलाम को हमें पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से सुंदर साथ जी समय कोई न कोई ऐसा रहता है कि हमें वो समय मिलता ही है, उस समय का सदुपयोग करें, और सदुपयोग कर करके धनी का मनन चिंतन प्यार से करें, चाहे नाम जप से, चाहे एक जगह बैठ कर के धनी के चरणों को निहारे प्यार से, उन प्यारे चरणों को अपनी छाती पर सजाएं, छाती पर रख दें, उन चरणों को अपनी सिर पर रखें, उन चरणों की एड़ियों को अपनी आँखों की पलकों पर लगाएं, उन चरणों से प्यार करें, उन चरणों की परिक्रमा लगाऊं मैं, उन चरणों से बार बार लिपट कर करके एक एक लीकों का, उनके नख का, उनकी सुंदर अंगुरियों के चरण के, प्यारी सी जो फना का भाग है, अद्भुत जो घुटन है, टाँक है, एड़िया है, उनको अपने अधरों से चूमूं मैं, उससे प्यार करो, चरण के एक एक भाग को चूम करके उसका रस पियो मैं। जैसे मधुमाखी कैसे फलों पर बैठ के उसका रस का पान करती हैं, वैसे हम सब प्यासी अंगनाओं को, सुहागिनियों को बालाजी का मीठा मीठा रस पान करना है चरणों का। अपने आप को हमें ऐसा फील करना है, अपनी छाती को, अपने मस्तक कमल को, कि सुंदर हम चौकी बन गए हैं, उस चौकी पर बालाजी ने
अपने चरण कमल रखे, या आनंद स्वरूप आह्लादिनी श्री श्यामा जी के चरण रखे हुए हैं। कैसे श्यामा जी धीरे धीरे अपने चरणों को ऊपर नीचे कर रही हैं, कैसे बाला जी अपने चरणों को है ना, उंगलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहे हैं। तो ये सब हमें फील होना चाहिए कि मेरी छाती पर वाले जी की चरण कमल ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहे हैं। चाहे वो घोटी हो, चाहे लाख हो, चाहे सुंदर सा जी नरम पंजे का हिस्सा हो, बड़े प्यार से उसका रस अपने मीठे मीठे लाल लाल होठों से हम सभी सुहागिनियों का उसका रस पीना है। और वास्तव में सुंदर सा जी ये चरण बहुत नरम, कोमल, अति नाजुक हैं, रस से परिपूर्ण हैं, और इन चरणों में ही मेहर भरे हुए हैं। इन चरणों से ही सुंदर साथ जी हमें वो लाड़ लज्जत प्राप्त हो रही है। इन कोमल नाजुक कदमों से ही हमें मीठी मीठी वो अर्श अजीम की जो खुशबू है, जो अतर से भरी हुई सुगंध है, जो नाजुकता है हक प्रीतम की, जो मस्ती है, जाम है इश्क का, वो इन चरणों से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने वजूद में जब तक प्राण है इन चरणों को सुंदर सा जी पल भर भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम आशिक कहलाते हैं, है ना, तो आशिक कैसे हम कहलाएंगे कि जो अपने प्रीतम की चरण कमल से अलग हो जाए? तो निश्चित रूप से हम सुहागिन आशिकी कहलाने के योग्य नहीं हैं। आशिक जो कदी अटकी एक अंग में, तो हले नहीं हाथ पाओ। आशिक तो वो होती जो अंग में लग गई बालाजी के, तो अपने श्याम सुंदर के इन अंगों से पल भर के लिए भी जुदा नहीं होती है, बल्कि फना हो जाती है। वाणी में कहते हैं ना कि पतंगा कहे पतंग से, कि पतंगा पतंग से कहता कि चल मैं तुझे दीपक मैंने दिखा उसे दिखा दूँ हम। तो हाँ, इंद्रावती जी कहती है कि पतंगा दूसरे पतंगा से कह रहा है कि मैं दीपक देखो, मैं तुम्हें दीपक दिखा दूँ। निश्चित रूप से पतंगा का प्यार क्या है, पतंगा के प्राण कौन है, उसका जीवन क्या है? अंधेरा है। और वो उजाले को देख कर करके कैसे पीछे हट गई? उसे तो क्या चाहिए था? उसे चाहिए कि उस अंधेरे को, अपने जीवन को कायम रखने के लिए वो क्या करे? उस दीपक को बुझाए। इसलिए देखिए बारिश के मौसम में पतंगे होते हैं ना छोटे छोटे, वो कैसे जहाँ दीपक जलता है या बत्ती जलती है वहाँ पर जा करके क्या करते हैं? उस पर बुझाने की कोशिश करते, लेकिन बुझाने के चक्कर में वो बुझ तो नहीं पाता, बल्कि वो खुद ही काल के ग्रास बन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज हम सुंदर साथ कहला रहे हैं, हमें कितना फना होना चाहिए। एक क्रौंच पहाड़ी का जोड़ा होता है। देखिए वाल्मीकि जी के रामायण जब लिखते हैं तब इस आरंभ की बात है। सोचिए वो शिकारी बहेलिया जब तीर मारता है तो सोचिए शायद मादा को लग जाता है सुंदर सा जी, और वो गिरती है, या नर को लग जाता है और वो नीचे गिर करके उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऊपर जो भी है नर है या मादा है वो देखती है नीचे, और देखते देखते उसे इतना विरह होता है, इतना तड़पती है उसके वियोग में कि वह भी
अपने प्राण को छोड़ के नीचे गिर जाती है और वो नर और मादा दोनों मिट जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी सशुपुनु को वाला जी ने उदाहरण दिया है। ऐसे ही मीन की अवस्था होती है, वैसे ही सुंदर से ये पतंगा का दृष्टांत श्री जी ने दिया है कि हम कैसे अपने धनी के बारे में जान करके भी इस संसार में चैन से जी पा रहे हैं, कैसे सुख से जी रहे। शर्म की बात है हम सब के लिए कि हम इतना वाणी आ गई, सदगुरु आ गए, इतना ज्ञान आ गया, इतने परमहंसों की वाणी, इतनी कुर्बानी, इतना त्याग हमने देख लिया और सब कुछ जान करके भी हम फना नहीं हो रहे हैं, कुर्बान नहीं हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमको, धिक्कार होना चाहिए हमको कि कलेजा मेरा चिर क्यों नहीं गया, ये प्राण अभी तक खड़े क्यों है कि इतनी बातें इस विरह की सुन करके, इतना धनिक सदगुरु के बारे में वचन सुन करके भी अभी तक हम खड़े हैं। क्यों हम फना नहीं हुए, क्यों कुर्बान नहीं हुए हैं? बेशक सुंदर साथ जी, हमें किसी और को दोष नहीं देना है, ना हुक्म को दोष देना है ना। हुक्म को दोष दे बैठ सके ना मोमिन। मोमिन तो हुक्म को भी दोष नहीं देती है, अपने कमियों को खुद देखती है। वास्तव में जो परमहंस मोमिन किसे कहते हैं? वो जिनके पहलू बिस्तर से दूर होते हैं, जो अपने आप को कुर्बानी करते हैं पल पल के लिए, अपने नींद को, अपने चैन को त्याग देते हैं। तो ऐसे है प्यारे सुंदर साथ जी, वास्तव में सिर्फ कह देने से कि हम मौमिन हैं बात नहीं बनेगी। उस राह, उस त्याग और कुर्बानी पे हमें चलना पड़ेगा और अपनी एक एक कमियों को ढूंढ ढूंढ करके उसे ख़त्म करना है, मिटाना है। ये दूसरा कोई बताएगा नहीं सुंदर साथ जी क्या कमी हमारे अंदर है। ये कमी खुद को देखनी है, क्यों हमारे अंदर इतनी नींद है, क्यों हमारे अंदर इतना अज्ञानता है, क्यों क्रोध है, उसे दूर करना है हमें। वो दूर होगा जब हम अपने कंफर्ट जोन को, अपने आराम को छोड़ेंगे, जब अपनी नींद को धीरे धीरे कम करेंगे। क्योंकि नींद आना भी वास्तव में ज़्यादा वो भी तामस ही है। हम कहते हैं ना प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक होता है। वैसे सुंदर सा जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो निश्चित रूप से वो भी तामसिक प्रभाव ही कहा गया है। मतलब हमारे अंदर तामस प्रभाव है, इसके लिए ज़्यादा नींद आ रही है। तो इसके लिए भी सुंदर सानी हमें सजग होकर के धीरे धीरे इन चीज़ों पर काम करना है, अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठाना है। लेकिन उसके लिए कोशिश भी करना है और धनी से प्रे भी करना है, अपनी इंद्रावती श्री जी से प्रे करना है, प्रार्थना करनी है। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे हम कोशिश करते रहे, अपना पुरुषार्थ पूर्ण करें और इस पुरुषार्थ के साथ साथ सुंदर साथ जी हम प्रार्थना करें, ईमानदारी से धनी की सेवा, अपने जीवन में ईमानदारी से हम आगे बढ़े। जैसा आदि सदगुरु ने राह चली है, दूसरा जैसा वाणी कहती है वैसा ही चले। अपने मन के मुताबिक हम न चले, अपने छल कपट से अपने आप को हम बड़ा बताने की कोशिश करें, या छल कपट से हम क्या करें, हम धर्म में अपनी अपनी नई बातों को विकसित करें। तो हमें ऐसा नहीं करना है सुंदर साथ जी। इस तरह से हम शांत रह कर के, कम बोलते हुए अपने प्रीतम की ओर अग्रसर हो, अपने आप को जीवन में धनी के चरणों में, उनके मुख कमल में, उनकी सुंदर इस दिव्य रस से परिपूर्ण प्यारी तारतम वाणी में हम अब गोता लगाएं, इसमें डुबकी लगा करके अपने आप को फना करें।
तो हे सुंदर साथ जी, धनी की मेहरबानी कृपा से हम सभी सुंदर साथ बहुत अच्छी तरह से वाणी का सार को भली भांति से ग्रहण कर रहे हैं चर्चा के माध्यम से। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, है ना, धनी की कृपा से हम सब ने जो चर्चनी का जो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, अर्थात जो सेवा चल रही है चर्चनी की, वो सुंदर साथ जी हम धनी की कृपा से जवेरियों की नहरों तक की शोभा हमने कल तक अध्ययन मनन चिंतन कर लिया था। अब आइए सुंदर साथ जी हम सब मिलकर के जो भांति श्री इंद्रावती की शोभा है, जो रंग महल की लगभग 13.5 लाख कोस की दूरी पर अद्भुत नूरानी 12,000 भूम ऊंचा प्यारा मानिक से लबालब नग का सुशोभित जो माणिक पहाड़ है, उसका आनंद से हम चिंतन और सहूर करें। तो आइए सुंदर साथ जी हम सभी सखियां नक्शे के माध्यम से इस दिव्य माणिक पहाड़ की आभा को देखें। तो देखेंगे सुंदर साथ जी इस चित्र के माध्यम से। तो देखिए ये है रंग महल, ठीक है। रंग महल से देखेंगे ये हौज कौसर, हौज कौसर से आगे 24 हांस का महल, इस बीच में कुंज निकुंज वन सुंदर साथ जी देखिए आए हुए हैं पूरे, ओके। ये ऐसे आते हुए यहाँ तक है कुंज निकुंज वन। तो सुंदर साथ जी रंग महल, हौज कौसर तालाब, 24 हांस का महल, और फिर ये हमने कल देखा था जवेरों की नहरें, ओके। और फिर इसके आगे सुंदर साथ जी यहाँ पर गोल घूम के पूरा, है ना। पहले शुरुआत में क्या आएंगे, बड़ो वन, क्या आएंगे, बड़ो वन, ओके। जो सुंदर साथ जी बड़ो वन, फिर उसके बाद आएंगे मधुवन, यहाँ पर दूसरे हार, और तीसरी जो वृक्षों की जो शोभा आएगी वो क्या आएंगे, महावन के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ो वन जो है गोल घूम के जो आ रहे सुंदर साथ जी बड़ो वन, वो 12,000 भूम के ऊंचे आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये वृक्षों की हार है, ठीक है, ऐसे गोल घूम के पूरे आएंगे, ऐसे यहाँ पर भी आएंगे, इधर भी ऐसे आएंगे। फिर उसके बाद बड़ोवन के बाद सुंदर साथ जी ये एक ही लाइन खींच रहा हूँ, ये बड़ोवन की, ठीक है। फिर उसके बाद मधुवन आएंगे 24,000 भूम ऊंचे, दूसरे। और फिर उसके बाद सुंदर साथ जी महावन आएंगे, क्या आएंगे, महावन। और सुंदर साथ जी ये पूरे गोल घूम के आए हुए हैं। और इस तरह से सुंदर साथ जी जो हमारा बड़ोवन है, मधुवन है, महावन है, तो जो बड़ोवन आया हुआ है सुंदर साथ जी, वो बड़ोवन जो है हमारा लगभग 12,000 भूम का। इसके अलावा जो मधुवन आया हुआ 24,000 भूम का। और फिर सुंदर साथ जी जो महावन है वो लगभग 60,000 भूम का ऊंचा आया हुआ है, ठीक है सुंदर साथ जी। इस तरह से ये शोभा आई हुई है। और इनको पूरा गोल घूमने के बाद सुंदर साथ जी इसी की सीमा में, ये देखिए पूरा जो है ना बड़ोवन, मधुवन, महावन आया, इसी की सीमा में, ठीक है, दक्षिण दिशा में ये इतने हिस्से में, ठीक है, ये हिस्से में क्या आया है, माणिक पहाड़ और उसकी सुंदर नहरें और बाग बगीचे आए हुए हैं। समझ में आया सुंदर साथ जी? बड़ोवन, मधुवन और महावन पूरे गोल घूम के आए हुए हैं, पूरे जवेरों की नहरों को घेर दिए हैं इन्होंने, है ना, बाहर से। और फिर उसके बाद सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में सिर्फ इतने हिस्से में, मैं कलर बदल देता हूँ, ये देखिए इतने हिस्से में माणिक पहाड़ आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना ही हिस्सा वो भी बहुत बड़ा है सुंदर साथ जी। लगभग जब हम बड़ी वृत्त
पढ़ते हैं तो बड़ी वृत्त में इससे माणिक पहाड़ का जो हिस्सा है कितना है, सोचिए। मेरे एग्जाम्पल वो बता रहा हूँ कि यहाँ से लगा करके, ठीक है, ये हौज कोस से 4.5 लाख कोस दूर, यहाँ से लगा करके सुंदर साथ जी जो 24 सांस का महल है उसका आखिरी किनारा जो है बगीचे से, जहाँ जवेरों की नहरें स्टार्ट होती है ना, यहाँ तक 4.5, मतलब कुल रंग महल से यहाँ तक लगाकर 9 लाख कोस हो गया, ठीक है, 9। फिर जवेरों की नहरों का जो हिस्सा है पूरा, ओके, चौड़ाई में वो कितना है, वो भी 4.5 लाख, मतलब 13.5 लाख कोस हो गया, ठीक है, 13.5। फिर उसके बाद ये जो माणिक पहाड़ है ना, पता है वो कितना हिस्से में, वो है 2 करोड़ 36 लाख कोस हिस्से में। मतलब सोचिए यहाँ से लगा करके जवेरों की नहरें को पूरा हिस्सा तक कितना होता है, 13.5 लाख, लेकिन माणिक पहाड़ कितना बड़ा है, 2 करोड़ 36 लाख। चित्र में तो कितना छोटा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अब चित्र का हिसाब हम एक्चुअल से नहीं, जैसे वो तो बस हमें नक्शे में आ जाए वो समझाने के लिए इतना छोटा बनाया गया है। बाकी सिर्फ इसकी चौड़ाई अगर देखेंगे ना सुंदर साथ जी, है ना, ये बड़ोवन, मधुवन, महावन की चौड़ाई कितनी है, 2 करोड़ 36 लाख है। कितना है, 2 करोड़ 36 लाख है। ठीक है, समझ में आया सुंदर साथ जी? जी भैया। जी, तो ये समझना है, मतलब ये नहीं देखना है कि छोटा है तो बहुत छोटा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये। यहाँ से यहाँ जवेरों की नहर तक 13.5 लाख कोस, लेकिन अगर माणिक पहाड़ का सिर्फ हिस्सा देखेंगे चौड़ाई में इतना ही हिस्सा, ये 2 करोड़ 36 लाख में है। चित्र में हमें छोटा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा है नहीं, बहुत विस्तार है उसका, ठीक है। अब सुंदर साथ जी आइए माणिक पहाड़ की शोभा हम चिंतन करें। तो श्री रंग महल से, है ना, दक्षिण दिशा में, ओके, जवेरों की जो नहरें आई है, जवेरों के महल है, उसके बाहरी तरफ में, ओके, यह सुंदर माणिक के ही नंग का सुशोभित हुआ, चमकता और दमकता हुआ, मतलब जो मैक्सिमम जो कलर है, ओके, 95% इसका दो, ठीक है, बाहर की तरफ जो शोभा लेते हुआ वो क्या है, माणिक का है, उसके अंदर और कई छोटे छोटे और बारीक नंग जड़े हुए हैं। तो माणिक नंग से अद्भुत दमकता हुआ, चमकता हुआ, अनंत डिजाइनिंग, नक्शकारी, चित्रकारी से परिपूर्ण ये सुंदर सुंदर साथ जी, अद्भुत रंग से, लाल रंग से, मतलब लालिमा की छटा बिखेरते हुए, लालिमा प्रकट करते हुए यह माणिक पहाड़ सुंदर 12,000 भूम ऊंचा झलक रहा है। तो आइए सुंदर जी, हम सभी सखिया बहन इसे नक्शे के माध्यम से देखेंगे। तो ये देखिए, इसमें ये आया हुआ है, तो ये बीच में माणिक पहाड़ हो गया, ये पूरा, ये जो माणिक पहाड़ है ये 12,000 भूम ऊंचा है, ठीक है, बीच वाला हिस्सा 12,000 भूम ऊंचा आया हुआ है। और ये जो बगीचे हैं ना, ये भी कितने गिनती में 12,000 ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। और एक बगीचा, 12,000 बगीचे एक लाइन में आए ना सीधे, ठीक है। ऐसे ही ये जो एक बगीचा है इसके भी 12,000 आए ऐसे गोल घूम के। फिर दूसरा बगीचा है वो भी 12,000 का आया हुआ है। फिर सुंदर सा तीसरा बगीचा वो भी 12,000 का, ऐसे लाइन से सुंदर सा जी तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे से 12,000 बगीचे गोल घूमते 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 12,000 बगीचे ऐसे सीधे आए, और 12,000 बगीचों की 12,000 हारे भी ऐसे गोल गोल घूम के आई हुई है। मतलब पूरा माणिक पहाड़ को गिरदवाए घेर करके 12,000 बगीचों की 12,000 ही हारे आई हुई है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो टोटल बगीचे हैं, है ना, वो भी 14 करोड़ 40 लाख है। कितने, 14 करोड़ 40 लाख बगीचे आए हुए हैं, ठीक है। इतना दिव्य, इतना विशाल, महिमा से परिपूर्ण
यहाँ की सुंदर बगीचों की शोभा, और उतने ही सुंदर साथ जी यहाँ पर दो बगीचों के बीच में एक नहर बह रही है ना। तो ऐसे ही आड़ी खड़ी 12,000 नहरों की 12,000 हारे, और हर 4 नहरें जहाँ मिलती है तो 6 बच्चे हैं, तो 12,000 6 बच्चों की 12,000 हारे भी आई हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी। यहाँ पर माणिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा है। माणिक पहाड़ के अंदर पहले भूम के अंदर जाएंगे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हुई है। ठीक है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, बाहर की तरफ 12,000 बगीचों की 12,000 हमें दिखाई दे रही है, ये है ना। और सुंदर साथ जी 12,000 सीधी हारे, 12,000 ऐसे भी सीधी और ऐसे भी 12,000 की 12,000 हारें आई हुई है। और ऐसी 6 बच्चे भी 12,000 की 12,000 हारे आए हैं। और सुंदर साथ जी जो नहरें हैं वो भी 12,000 की 12,000 हारें आई हुई हैं। अब हे सुंदर साथ जी, इन माणिक पहाड़ की जो अपन शोभा देख रहे हैं, तो सुंदर साथ जी ये पहाड़ तो कहे गए, लेकिन दुनिया वाले पहाड़ नहीं। दुनिया में पहाड़ कैसे होते हैं? ओबड़ खाबड़, है ना, सकड़े होते हैं, टेढ़े होते हैं, तो अद्भुत विचित्र प्रकार के होते हैं। लेकिन परम धाम में, क्योंकि संसार में जो ऊंची कोई शोभा होती है वो पहाड़ों की होती है, इसलिए यहाँ पर विशाल माड़िक एक महल बना हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन इतना विशाल है कि इस संसार के माध्यम से उसे पहाड़ की उपमा दी गई, इसीलिए इसका नाम माणिक पहाड़ पड़ गया, क्योंकि माणिक लाल नग से यह महल सुशोभित हो रहा, 12,000 भूम ऊंचा, इसलिए माणिक पहाड़ कहा गया है। जैसे संसार में माउंट एवरेस्ट होते हैं, हिमालय होते हैं, है ना, ये पहाड़ कहे जाते हैं बड़े बड़े, या अरावली की पहाड़ियाँ होती कही जाती हैं। तो वैसे सुंदर साथ जी पहाड़ सबसे ऊंचे होते, विशाल होते, दैट्स वाई यहाँ पर इसे माणिक पहाड़ कह के पुकारा गया हम। अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, चारों तरफ देखेंगे तो अद्भुत यहाँ शोभा है। ये जो पहाड़ कहा गया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ के थंब हैं, जहाँ के मेहराबे हैं, या यहाँ की जो कठेड़े कहे गए हैं, ये जो कुछ भी यावत पदार्थ है जो हमने पहले ही पढ़े थे कि सभी वस्तुओं में क्या है? चेतनता है, मतलब सब सजीव है, बातें करते हैं। दूसरा सुंदर सा जी सुगंधि से परिपूर्ण है, मतलब उनके अंदर हर एक प्रकार से खुशबू आएगी, जैसा हम सभी सुहागिन सखियाँ चाहती है वैसे ही प्यारी सुंदर सा जी उसमें सुगंध आएगी। ठीक है। तीसरा नरमाई भरी हुई है, मतलब अत्यंत नरम है, कोई चीज़ भी हार्ड नहीं है। मतलब जैसे संसार में हम कहीं गिर भी जाए तो तुरंत चोट लग के खून निकल जाता है या हमारे बॉडी का फ्रैक्चर आ जाता है, लेकिन परम धाम में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बल्कि अत्यंत नरम है, अत्यंत सॉफ्ट है। ठीक है। फिर सुंदर साथ जी अगर हम और भी देखें इसके अंदर, तो यहाँ पर कोमलता देख ली हमने, है ना, खुशबू से परिपूर्ण है, चेतनता है और स्वप्रकाशी, मतलब सभी चीज़ें अपने आप में प्रकाशित है, मतलब कहीं पर भी अंधेरा नहीं। जैसे आज हम बैठे हैं तो हमारे पीठ के पीछे अंधेरा दिखाई देगा, या टेबल है या कुर्सी रखी है या चौकी रखी है उसके नीचे अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन परम धाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। परम धाम में जो कुछ है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब नूर में है, सब उज्जवल है, सब कुछ चेतन है, सजीव है। ऐसे सुंदर साथ जी विशेष गुण कहे गए, ऐसे और अनंत गुण विद्यमान हैं। तो आइए सुंदर साथ जी पहाड़ की जो प्यारी शोभा है उसे हम चिंतन करेंगे नक्शे के माध्यम से।
तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हम देखेंगे, आज थोड़ा हम ऐसा करते सुंदर साथ जी, वैसे भी चर्चा देर से आरंभ हुई थी, तो हम थोड़ा मोटे मोटे तौर से हम समझ लेंगे इसकी शोभा। कि जैसे अगर शोभा हम देखें सुंदर साथ जी, तो जब हम माणिक पहाड़, जैसे कि हम अंदर प्रवेश करते हैं हवेली के अंदर, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी यहाँ पर हवेली के अंदर जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो देखेंगे एक गोल, एक चौरस हवेली, फिर गोल, फिर चौरस हवेली, फिर चौरस, इधर देखेंगे चौरस, इधर गोल, मतलब चौरस गोल हवेली आती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ चौरस गोल हवेली की शोभा आई हुई है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर अगर हम गिनती गिनेंगे सीधे में, ओके, तो 12,000 हवेली आएगी। और ऐसे सुंदर साथ जी गोल में एक हार 12,000 की है, तो ऐसे 12,000 की 12,000 आई हुई है। तो कुल मिला के सुंदर साथ जी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के सुंदर साथ जी 14 करोड़ 40 लाख हवेलियाँ आई हुई है, जिसमें सुंदर साथ जी आधी चौरस है और आधी गोल आई हुई है। ठीक, मतलब यूँ कह कि 14 करोड़ 40 लाख बोलते हैं ना, तो 7 करोड़ 20 लाख हवेलियाँ है, तो वो क्या है, चौरस है, और 7 करोड़ 20 लाख हवेलियाँ गोल आई हुई है। ठीक, ऐसा समझ सकते हैं। तो चौरस गोल चौरस हवेली आई है, और 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियाँ आएंगी, मतलब 2 थंब 3 गलियाँ। अब आगे सुंदर साथ जी बढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं ध्यान से, तो इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, तो जहाँ हवेलियाँ पूरी हुई उसके आगे कमर भर नीचे देखेंगे तो प्यारे से बगीचे आए हुए हैं। क्या आए हैं, नूरानी सुंदर बगीचे आ जाएंगे, जिसमें सुंदर 12,000 बगीचे आए। कितने, 12,000 बगीचे गोल घूम के आए हुए हैं, और सुंदर यहाँ नहरें, फव्वारे, चहबच्चे झलक रहे, जिसमें हम सखियाँ दौड़ते हुए अपने प्यारे मीठे दुल्हा के साथ में, अपनी मीठी आनंद स्वरूपा श्यामा जी के साथ में विहार करते हुए रमण करती हैं सखियाँ। ठीक है सुंदर साथ जी, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से एक भूम, कितना, एक भूम सीढ़ी चढ़ेंगे। हाउ मच, एक भूम, देखिए लाल लाल दिखाई दे रही सभी को, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, एक भूम सखिया उछलते हुए घुंघरी की पायल की ध्वनि बजाते हुए मस्ती करते हुए हम सखियाँ धीरे धीरे मटकते हुए अपने श्यामा जी के साथ में ताली बजाते हुए गलबैयाँ डालते हुए मस्ती से एक भूम ऊपर चढ़ेंगे। एक भूम ऊपर चढ़ने के बाद सुंदर साथ जी यहाँ पर माणिक महल आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं, ये माणिक महल है, गोल घूम के। ये माणिक महल भी कुल कितने हैं, गिनती में 12,000 है। कितने सुंदर साथ जी, 12,000 माणिक महल आए हुए हैं। फिर सुंदर साथ जी इसके भी आगे से, ठीक है, एक भूम नीचे उतरेंगे तो प्यारी हम सखिया देखेंगे। यहाँ पर 12,000 क्या आए हैं, बगीचे फिर से आ गए। ओके, 12,000 बगीचों के बाद फिर हम एक भूम और चढ़ेंगे ऊपर। कितना, एक भूम और ऊपर चढ़ेंगे तो सुंदर सा जी देखिए लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, ये सीढ़ियाँ है। एक भूम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सुंदर हमें चबूतरा दिखाई देगा, क्योंकि एक भूम ऊपर चढ़ गए तो चबूतरा आया। तो वो चबूतरे में किनारे पर 12,000 नूरानी थंब आए हुए हैं, और 2 थंबों के बीच में प्यारे प्यारे सुंदर हिंडोले सजे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो गोल चबूतरा है इसके किनारे पे 12,000 थंब आए। इसके आगे सुंदर सा जी प्यारी सी रौस आई हुई है जिसमें सिंहासन कुर्सी आई है। और फिर इसके आगे सुंदर सा जी उसी चबूतरे पर ही 12,000 फिर बगीचे, और फिर बगीचों के आगे एक पानी का सितून पाइप, यहाँ पर से सीधे 12,000 भूम ऊपर जाकर के ये पानी का सितून खुलेगा और ऊपर जाकर सुंदर सा जी यह जल पहुँचाएगा। तो सुंदर सा जी हमने क्या देखा कि माणिक पहाड़ के अंदर जब हम अंदर जाते तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे देखी
जिसमें आधी गोल आधी चौरस आई हुई है। फिर सुंदर साथ जी यहाँ से हम लास्ट में जब पहुँचते हैं 12,000 जब हवेली आ जाती है पूरी, तो हमसे क्या क्या दिखती है कि कमर पर नीचे उतरे तो 12,000 बगीचे आ गए। फिर सुंदर साथ जी हम क्या देखे, एक भूम ऊपर चढ़ गए, है ना, ऊपर चढ़े तो क्या दिखे 12,000 माणिक महल आ जाएंगे। फिर यहाँ से एक भूम नीचे उतरे तो 12,000 बगीचे आ गए। ये 12,000 बगीचे, मतलब ये वाले जो बगीचे दिखाई दे रहे हमको, ये बगीचे और ये बगीचे सुंदर साथ जी ये दोनों इक्वल लेवल पर है। मतलब ये इसका लेवल ठीक है और ये बगीचे का स्तर, ये दोनों का एक लेवल है। और इन दोनों के बीच में ये जो चबूतरा है, मैं लाल कर देता हूँ इसे, ये जो चबूतरा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, गोल घूम करके, ये एक भूम ऊंचा है। दोनों बगीचे एक भूम ऊंचा है। ठीक, अब है सुंदर साथ जी, अब यहाँ से हम ये जो बगीचे हम खड़े हैं, इस बगीचे से एक भूम और ऊपर चढ़ेंगे आगे, तो सुंदर साथ जी चबूतरा आ जाएगा। ये जो चबूतरे का लेवल है और ये चबूतरे का स्तर दोनों एक ही है। तो इस चबूतरे हम देखें तो प्यारा सा रॉस आई हुई है। रॉस के आगे हम देखेंगे तो बगीचे हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और बगीचे के आगे प्यारा सा सुंदर पानी का सितून आया हुआ है जो 12,000 भूम ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, हे प्यारी परम धाम की प्यारी रूह, हे प्राण सुंदर साथ जी, अद्भुत ये माणिक पहाड़ का संक्षिप्त विवरण है। धनी की मेहरबानी और कृपा से हम आगे का सहूर कल के प्रसंग में करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की।